अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है व्हाई यूरोप हेट्स इंडियन विद जीरो सिविक सेंस। तो सिविक सेंस के बारे में काफी बात होती है कि जो कुछ इंडियंस हैं जो इंडिया का नाम खराब करते हैं। यहाँ पे अगर इंडिया में कोई फॉरेनर आए, बाहर से आते हैं और उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, है ना, तो वो उससे इंडिया का ही नाम खराब होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं इंडियंस जो बाहर कंट्री में जाते हैं और फिर वहां पर भी इंडिया का नाम खराब करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो हम देखेंगे कि इस वीडियो में इन्होंने क्या दिखाया है, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। सड़कों पे सूसू करके, रोड पे कचरा फेंक के, स्विमिंग पूल में साबुन से नहा के, ऐसी बहुत सारी कल्चर प्रमोट करने वाली हरकतें करके हमारे पड़ोसी इंडियंस गोरों से कॉलोनाइजेशन का पुराना बदला ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तानी इसमें पीछे रह रहे हैं, नहीं ना, वो तो हमारे वीजे नहीं लगते इन जगहों पे, खास तौर पे यूरोप। वरना हम बता देते भाई, टक्कर का मुकाबला देते जहां हमारे वीजा लगते हैं, जिससे गल्फ वगैरह में हमने भिखारी एक्सपोर्ट कर रखे। उस पर पूरी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, ये प्लेन में मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन अभी बारी है हमारे प्यारे पड़ोसियों की, क्योंकि सिंपल है, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो आइए जरा ये छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं। पहली वीडियो की तरफ नजर धरिए। पहले तो इस साले कमोडो ड्रैगन की औलाद को देखें, कैसे क्लब में हरेस कर रहा है एक लड़की को। बहुत ही घटिया हरकत है। श्योर कि ये बंदा हगने के बाद हाथ भी नहीं धोता होगा, शर्ट से ही पोंछ देता होगा, हेलो माई सेल्फ फलाना ढिंगा। गोरी चमड़ी देख के वैसे ही देसी भौंतरा जाते हैं। ऊपर से अगर दारू भी रखी हो फिर तो भाई छिछोरापन इज ऑल ओवर द प्लेस। फिर ये पाजी को देखें जरा, कैसे सड़क पे मूत रहे हैं, पौधों को फास्फोरस दे रहे हैं। वाह जी वाह, बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट लग रहे हैं। अपने मुल्क में तो हर दीवार इन्होंने पेशाबी कलर की कर दी है, अब इन्होंने ये रंग जो है ना पूरी दुनिया में फैलाना है। फिर इस प्राणी को देखो भाई साहब, स्विमिंग पूल में साबुन से नहा रहा है ये बंदा। गौर से देखो कितना अंदरून तक चला गया है ये, कैसे अपने पिछवाड़े को रगड़ रहा है। अब इससे जो मेल निकलेगी ना, क्लोरीन भी उसका कुछ नहीं कर सकती भाई। स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन है ना, अब वो इन्फेक्टेड हो गई है। अब ये इसके झांटों की जो झाग है ये पूरे पूल में फैलेगी, किसी के मुंह में जाएगी, किसी की आंखों में जाएगी। देखो तो जरा कितनी गहराई में अंदर घुसा हुआ भाई। क्या करना है, सोने के सिक्के निकालने हैं वहां से। Easy on your butt। फिर इस चमन चाटिए को देखें जरा, एक बिजी फुटपाथ पे कभी इससे टकरा रहा है, कभी उससे टकरा रहा है, सॉरी भी नहीं बोल रहा, इंटेंशनली कर रहा है भाई ये। मैं अगर पावर में होता ना, ऐसे लोगों के लिए एक खास टेक्निकल सजा मैंने सोची हुई जो मैं इनको देता। पहले तो जैसे जल्लाद होता है ना जो फांसियां देता है, उसी तरह का एक बंदा मैं अपॉइंट करता। तो उस बंदे की मैं खास ड्यूटी लगाता। पहले तो उनको अरेस्ट करता, फिर इस बंदे की ड्यूटी ये होती कि ये जो लोग हैं ना, इनको गुद्दी पे 5 चपेड़े मारनी। गुद्दी वाली चपेड़े ना बहुत डिग्रेडिंग होती है, और ऐसे भी नहीं मारनी यू ना ना ना, विद एक्सप्रेशन, लिप बाइट करके, शिद्दत महसूस होनी चाहिए डिग्रेड करने की। ये इनको भारी भरकम फाइन करने के बाद फिर जब इनको डिपोर्ट करने की बारी आएगी, तो मैं एयरलाइन को भी हुक्म दूंगा, वहां पे एक बंदा अपॉइंट कर दूंगा मैं, जो वहां पे खड़ा होगा। उस बंदे का काम ये होगा कि जैसे ये जहाज में जाएंगे, इनके पिछवाड़े पे लात भी मारनी है साथ। ये एक कानून पास कराता मैं, डिपोर्ट देम डिग्रेडिंगली। फिर इस बदबूदार खबर पे जरा नजर धरिए। शिकागो से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, वो जैसे ही उड़ी है 1 घंटा 45 मिनट के अंदर हमारे इन पड़ोसी भाइयों ने उस जहाज के जितने भी वॉशरूम्स थे, लेबोरेटरीज, उनको क्लॉग कर दिया भाई। अंदर नेपियां डाल दी, पॉलिथीन बैग, शापर बैग डाल दिए, कपड़े डाल दिए। वो फ्लश ही खराब हो गया भाई। और आपको पता है जहाज का फ्लश होता है, एक तो उसमें पानी भी नहीं होता, वो हवा सक करता है वो भाई, ऐसा वो वैक्यूम पैदा करता है ना। एक दफा मैंने बैठ के फ्लश किया, मुझे लगा मेरा मैदा भी निकल आएगा भाई। तो अब सोचिए, बिना पानी के फ्लश जो होता है उसके अंदर नेपियां डाल दी, कपड़े डाल दिए, अखबारें डाल दी, जो आया डाल दिया, पॉलीथीन बैग्स डाल दिए, क्लॉग कर दिए भाई। लोगों को सेंस नहीं है बिल्कुल। 10 घंटे हवा में उड़ता रहा, फिर वापस आ गया शिकागो। और था भी बोइंग 777, 12 उसमें लेबोरेटरीज होती हैं, 8 उसमें से क्लॉग कर दी भाई। एयरलाइंस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कम से कम इतने वॉशरूम चलते होने चाहिए, क्योंकि लंबी फ्लाइट होती है, नहीं होती तो वापस कर देते हैं जहाज को। वापस आ गया जहाज।
बहरहाल हमारे पड़ोसियों की वजह से पूरा जहाज का माहौल हगमगा गया। एक तो जहां भी खाली जगह देख रहे हैं भाई साहब नाचने शुरू कर देते हैं। बुर्ज खलीफा पे नाच रहे हैं, खाली सड़कों पे नाच रहे हैं, जिम में भी नाच रहे हैं, प्री वर्कआउट पी के गरबा कर रहे हैं ये लोग। मैं तो कहता हूँ इंडियंस जो है ना वो पूरी दुनिया के बैक बेंचर्स हैं। होता है ना क्लास में बैक बेंचर्स नहीं होते थे, सबसे ज्यादा शोर वही करते थे। ये पूरी दुनिया के बैक बेंचर्स हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, इन तीनों मुल्कों में मैं जब पर्सनली गया घूमने तो टूरिस्ट गाइड ने मुझसे पूछा आई यू फ्रॉम इंडिया? मैं कहा नहीं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने भाई एक सांस ली है, सुकून की सांस। थैंक गॉड। मैं कहा भाई ऐसे क्यों कह रहे हो यार, ये तो बड़ी रेसिस्ट बात है, ऐसे नहीं बोलते क्यों? फिर उन्होंने बताया कि भाई कितने लाउड होते हैं इंडियंस, बहुत तंग करते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारी इंडिया के साथ जंगे हुई हैं, नहीं, मैं तो बड़ा पेसिफिस्ट आदमी हूँ, मैं तो जंगे नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है। वो कहते हैं बड़ा तंग करते हैं भाई ये लोग। बल्कि एक किस्सा मुझे टूर गाइड ने सुनाया अजरबैजान के। कहता है एक पूरा ग्रुप था इंडियंस का, उसको मैं सारा घुमा रहा था, दिखा रहा था। मैंने उनको बताया कि भाई ये नेशनल फ्लैग स्क्वायर है, ये जो पोल है बड़ा, इधर हम अपना झंडा जो है उसको होस्ट करते। तो कहता है वहां पे लड़की जो थी ना उस ग्रुप में, वो मुझसे पूछती है अच्छा जी तो कौन से मुल्क का झंडा लगाते हो उस पे? अरे बेबी कौन से मुल्क का, जब उसी देश के लगाएंगे यार। वो ये उसने सह लिया भाई। मैं टूर गाइड होता ना तो मैं तो भाई उल्टे ही जवाब देता। ये असल में हम रेंट पे देते हैं, ये डंडे में झंडा कोई भी लगा ले किसी भी मुल्क का। अभी ये किंग्स लैंडिंग का लगा हुआ है, किंग्स लैंडिंग का। हाँ, कल ये वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का लगा हुआ था। तो ऐसे ही बुकिंग पे चलता है। फिर इस दीदी को देखें, ये मार्ट से सामान जो है चोरी करके लेके जा रही थी, पकड़ी गई, पुलिस ने उसको पकड़ा। सारी उनको प्लीज छोड़ दो, वायरल हो रही थी, एम्बैरेस मी कर रही है। लिसन प्लीज डोंट एम्बैरेस मी मैम। अरे दीदी ऐसी हरकत की क्यों जब मेरे सोना पड़े? एम्बैरेसिंग योर कंट्री। एक तो पकड़े जाने के बाद ऐसे भोले बन जाते हैं ना, मुझे वो ऐसी भी प्रद्युमन की मीम याद आ जाती है। कितना भोला बच्चा है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पकड़े जाने के बाद ना किसी तरह पुलिस को इतना सॉरी प्लीज जाने दो बोल दें कि प्लीज मतलब दे एक्सपेक्ट पुलिस टू फॉरगेट इट, भूल जाए बस। अरे भाई वो खाप्स हैं, खाप्स। एक तो खाप्स हैं, उनकी हत्ती भी गर्म नहीं कर सकते आप कि भाई जरा समझ जाओ। और वो तो ऊपर से ढूंढ रहे हैं बस देसी कोई उल्टा फुल्टा कोई हरकत करे, कोई भंड मारे। कि ये जो खाप्स हैं इनसे मुझे एक चीज याद आई है। कुछ महीने पहले ये न्यूज आई थी, जरा चेक करो। तो जी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस वाले आ रहे हैं और वो इधर आके हमारे जो पाकिस्तान के पुलिस वाले हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। भाई वो खाप्स हैं, खाप्स समझ रहे हो, वो पुल ओवर करते हैं, वो खाप्स है, ये पुलिस ही है, पुलिस है, ये पुलिस। इधर आके इनको ये ट्रेनिंग देंगे। यार मुझे समझ नहीं आई ये बात की ना। आप खुद ही सोचो, वो किसी को अरेस्ट भी करते हो, पूरा वजीफा होता है उनको, वो पढ़ते हैं यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड फॉर कोर्ट ऑफ ऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है, किसी को पकड़ लिया, बुद्धि पे चपेट मारता है, चला यहाँ पढ़ा है तू जेएम से बॉन्ड है, चल बैठ जाओ उधर। मुझे कह रहे कि वो इनको हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाएंगे। अरे भाई वो इधर आएंगे ना तो ये लोग उनको हैंड टू हैंड चाय पानी निकलवाना सिखा देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये उनको बिगाड़ देंगे। ये फिर गोरे पुलिस जाएंगे उधर टाइम्स स्क्वायर पे खड़े हुए नाका लगा के, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, गाड़ी में कोई असला तो नहीं है, चुमी ले लूं, कोई मसला तो नहीं। भाई वहाँ के खाप्स है, वो खाप्स को आपने देखा है क्या, उनके पेट वेट अंदर होते हैं, कितने चिकने लग रहे होते हैं यार। वहाँ के ड्रंक बच्चे उन पे लाइनें मार रही होती। कॉम्बैट की क्या बात है यार। यहाँ के पुलिस वाले ऐसी सुच्चल गाली देते हैं कसम से, एक इज्जतदार मुजरिम खुद ही जाके ना पुलिस मैन में बैठ जाता है भाई। चलो फिर ये वीडियो जो है वकार ज़कार ने रिकॉर्ड की है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है भाई, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मत खड़े हो। उधर ही हमारे जो प्यारे पड़ोसी है ना, तो खड़े हुए, सबका व्यू खराब कर दिया भाई। लोगों का व्यू क्या है, अब लोग क्या देखें, आपकी पिठियां। बैड सीन है भाई इनका। वैसे तो पूरे देसियों का बैड सीन है, इनका खास तौर पर बैड सीन है ये। वैसे बताऊं, ये देसी मेंटेलिटी है कि जहाँ पे लिखा होगा ना यहाँ पेशाब करना मना है, तो लफ्ज पेशाब जो है ना उसी के ऊपर ही पेशाब करेंगे, उसको ब्लर कर देंगे। जिस चीज से मना किया जाएगा ना वो ही करेंगे। फिर ये देखें कैसे सड़क पे कचरा फेंक रहे हैं। अरे भाई थोड़ा इधर उधर चले जाओ, कोई डस्टबिन मिल जाएगा आपको। नहीं, ये ऐसी की बात। इंडियन गए बाहर, उन्होंने देखा ओ साफ सड़कें, चैलेंज एक्सेप्टेड, व्हेन इन रोम थ्रो लाइक होम। अब ये जो भी हैं, मुझे तो कोई कपल लग रहा है, ये इनको कोई सेंस नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, इनको लगता होगा ये रिसाइकल का मतलब है फिर से साइकिल चलाना। फिर एक और ये टूटी पेंसिल के मुंह वाले को देखें जरा, ये देखें कैसे टकरा रहा है लोगों से, तंग कर रहा है लोगों को। ये बीच सड़क पे जो है ना, मतलब टिकटॉक बनाने शुरू कर देंगे। ये आदमी तो चलता फिरता कॉन्डम का ऐड है। फिर ये कोई धरना शरना हो रहा था, अब इसमें ये जो साहब है इन्होंने गंदे गंदे इशारे किए, पुलिस आ गई और जो है इसको देखें कैसे ले जा रही है। बड़े बाजीराव बन रहे थे, घसीटा राम बन गए, कैसे घसीट के ले जा रही पुलिस। अच्छा बाद में फिर ना ये कार्ड चेपते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। फिर ये एक और नमूना
नारे लगा रहे थे कनाडा शायद, पहुंचे हुए इसलिए हैं इनको और पुलिस लेक ने पकड़ा। ओंटारियो जो है वहां से कपड़े धो रहे हैं। लेक ओंटारियो को भाई साहब धोबी घाट बना दिया, ओंतरी लेक बना दिया है ओंटारियो लेक को। बाय द वे ये फ्रेश वाटर लेक है, इसी का पानी फिल्टर करके लोग पीते हैं, यूएस में भी और और इसी में कनाडा कपड़े में धो भी। रहे एंड हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जो भाई साहब उसमें गंद बलाएं डिटर्जेंट छोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर ये जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी रिसेंटली, तो ये बाहर ये हो रहा था गोरों के मुल्क में, फुल बिरयानी वर्सेस बटर चिकन चल रहा है यहाँ पे। वो उधर से पाकिस्तान के नारे मार रहे हैं, वो उधर से भाई इंडिया के नारे अच्छा। मार रहे हैं। गोरे परेशान हो गए कि यार ये 1947 की नोटिफिकेशन अभी तक बंद क्यों नहीं हो रही, इनको कर दे तो दिया था भाई मुल्क अलग अलग करके। ये माउंट बैटन ने ना काम पक्का नहीं किया। ये कनाडा की ट्रेन स्टेशन है भाई, इसको जरा गौर से देखो, जूम करके देखना, एक गोरा बंदा ढूंढ के दिखाओ मुझे तुम इसमें। अब बात यह है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास तौर पे यूरोप, वहां पे मैस इमिग्रेशन के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई और लोग हमें नहीं चाहिए, और इनको वो तो कह रहे हैं डिपोर्ट करो इनको। राइट विंग जो है पूरी दुनिया में राइज हो रही है भाई। जर्मनी में तो जो एक्सट्रीम राइट पार्टी है AfD, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, वो पॉपुलर हो रही है। कोई 20.8% उसने वोट भी लिए हैं। मुद्दे की बात यह है कि वो कह रहा है मोटर बंद कर रहा हूं, टंकी भर गई है। लेकिन भाई मैं तो उसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये बदला है, हम बदला ले रहे हैं। अब सीन है कि इन्होंने इतने आगे जुल्म किए थे ना, कॉलोनाइज जो किया था हमें, तो ये बदला ले रहे हैं, जो ना देसी सारे बदला ले रहे हैं उनसे, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। खैर, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। एक्सट्रीम राइट का इस तरह पॉपुलर होना, इस तरह नफरतें फैलती हैं, बैड सीन है। तो यही बोलूंगा इंडियंस को जो जा रहे हैं भाई, थोड़ा सिविक सेंस सीख लो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। सही बात है। और बाकी अच्छा है भाई, ये हमारे वीजे नहीं लगते ना, सही है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। गल्फ हमसे पहले ही तंग है, तो यूरोप भी तंग होने लग जाएगा। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, किसी और बात पे करेंगे तबसरा। तब तक भाई को दें इजाजत, मैं चला, गुड बाय। तो ये थी वीडियो, और देखा जाए तो इन्होंने बहुत फनी वे में बताई इस वीडियो को, लेकिन देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। लोगों को समझना चाहिए ना कि वो बाहर जा रहे हैं, तो वो अपने देश को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर वो वहाँ जाके ये हरकतें करेंगे तो नाम तो इससे हमारे इंडिया का ही खराब होगा, है ना? लोग लोग कैसी-कैसी हरकतें कर रहे हैं कि वो वहाँ पे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, और वहीं जहाँ पीने का पानी सप्लाई होता है, वहाँ वो कपड़े धो रहे हैं, लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो इससे तो हमारी ही कंट्री का नाम खराब हो रहा है। और इंडिया में तो चलो फिर भी लोग ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में ये चीजें थोड़ी ना होती हैं। और फिर जब तुम वहां जाके करोगे तो फिर, है ना, इंडिया को ही गलत समझा जाएगा। तो ये बात समझनी चाहिए लोगों को। और वो दिखाया था कि एरोप्लेन को क्या कर दिया था, मतलब 8 कितने 12 टॉयलेट थे, उसमें से 8 टॉयलेट बंद कर दिए थे। उसमें कूड़ा करकट, डायपर और भी कूड़ा जो है वो उसके अंदर डाल दिया, थैलियाँ डाल दी, तो जिससे कि वो बंद हो गए, है ना, ब्लॉक हो गए वो। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, कितनी गलत बात है ये। इतनी तो इंसान को सेंस खुद होता है। और वो जो एक वीडियो थी कि एक लेडी पकड़ी गई थी चोरी करती हुई, हाँ, वो मैंने वीडियो देखी थी कि वो चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। तो कितना गलत है कि बताओ, तुम चोरी कर रहे हो वहाँ पे, हैं, और फिर उसके बाद प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कर रही हैं, तो वो लोग तो नहीं मानेंगे, और फिर तुम नाम कितना खराब हो रहा है इस चीज़ से। ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पे लोगों को सोचना चाहिए। तो गाइज़, ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।